दोस्तों, माँ बनना हर महिला का सबसे बड़ा सपना होता है और कोई भी महिला के लिए जिंदगी का सबसे सुखद अनुभव भी होता है। वैसे माँ बनने के लिए किसी भी महिला को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। ये एक लंबी प्रोसेस होती है, लेकिन आजकल ये और भी ज्यादा मुश्किल कर दिया गया है और इसका कारण है सी सेक्शन डिलीवरी। जी हाँ दोस्तों, सी सेक्शन यानी कि सिजेरियन डिलीवरी, जिसमें माँ के पेट में चीरा लगाकर बच्चे को बाहर निकाला जाता है, जो कि नॉर्मल डिलीवरी के मुकाबले काफी रिस्की भी होता है और इससे माँ और बच्चे दोनों को ही इन्फेक्शन होने का डर रहता है। और भारत में सी सेक्शन डिलीवरी लगातार बढ़ती जा रही है। अब हैरानी की बात यह है कि जब सी सेक्शन डिलीवरी इतनी रिस्की होती है तो ये लगातार बढ़ती क्यों जा रही है और सरकार इसे कम करने की ओर ध्यान क्यों नहीं दे रही है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि भारत में सी सेक्शन डिलीवरी लगातार बढ़ती क्यों जा रही है, इसके क्या कारण है और इसे कम करने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है। दोस्तों, चाइल्ड बर्थ यानी कि डिलीवरी दो तरीकों से होती है। पहला है नेचुरल डिलीवरी, जिसमें बच्चा वेजाइना के जरिए माँ के पेट से बाहर आता है, और दूसरा है सिजेरियन डिलीवरी, जिसमें माँ के पेट में चीरा लगाकर बच्चे को बाहर निकाला जाता है। एक्सपर्ट्स के अनुसार नॉर्मल डिलीवरी माँ और बच्चे दोनों के लिए ही अच्छी होती है, जबकि सिजेरियन डिलीवरी तब प्रेफर की जाती है जब नॉर्मल डिलीवरी में कॉम्प्लिकेशंस ज्यादा हों, जिससे माँ और बच्चे दोनों को बचाया जा सके। लेकिन अगर नॉर्मल डिलीवरी में कोई प्रॉब्लम ना हो तो सी सेक्शन डिलीवरी को लोग अवॉइड करते हैं। लेकिन बात करें यदि आज के समय की, तो आज दुनिया भर में सी सेक्शन डिलीवरी का परसेंटेज काफी ज्यादा बढ़ता जा रहा है। भारत में सी सेक्शन डिलीवरी के मामले लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। एक डेटा के अनुसार भारत में 2008 से लेकर 2018 तक गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के सी सेक्शन डिलीवरी में 300% का इंक्रीमेंट हुआ है, तो वहीं प्राइवेट हॉस्पिटल्स में ये रेट बढ़कर 400% तक पहुंच गया है, जिसे एक्सपर्ट्स एक महामारी के रूप में देख रहे हैं, जो कि चिंता का विषय बन गया है। पुरानी मान्यताओं के अनुसार सी सेक्शन डिलीवरी तब की जाती थी जब माँ की मृत्यु हो गई हो या फिर उसके बचने के चांसेस काफी कम हो, जिससे बच्चे को कम से कम बाहर निकाला जा सके, वो भी सुरक्षित रूप से। लेकिन आज के समय में ये एक ट्रेंड बन चुका है। हालांकि ये माँ और बच्चे दोनों की जान बचाने का एक अच्छा ऑप्शन था, बट आज इसके बैड फैक्टर्स ज्यादा देखने को मिल रहे हैं और नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस होने के बाद भी आज सी सेक्शन डिलीवरी प्रेफर कर दी जाती है। WHO के अनुसार किसी भी देश में सी सेक्शन डिलीवरी केवल 10 से 15% के बीच ही होनी चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। लेकिन भारत में सी सेक्शन डिलीवरी का रेट WHO की लिमिट से कहीं ज्यादा बढ़कर 23.29% हो गया है, जो कि ऑलमोस्ट डबल है, जो कि भारत के लिए काफी चिंता की बात है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर यानी कि MOHFW की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में साल 2005-2006 में सी सेक्शन डिलीवरी का रेट 8.5% था और वहीं 2015-16 में 17.2% और 2019-21 में बढ़कर 21.5% हो गया और फिर 2021-22 में ये और भी ज्यादा बढ़ गया और 29.29% हो गया। WHO की रिपोर्ट के मुताबिक अगर भारत में सी सेक्शन डिलीवरी ऐसी ही बढ़ती जा रही है तो 2030 तक ये आंकड़ा पहुंचकर 30% हो जाएगा। अगर हॉस्पिटल्स के हिसाब से देखा जाए तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में सी सेक्शन डिलीवरी 14.3% ही होती है, लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल्स में 47.4% बच्चे सी सेक्शन डिलीवरी से जन्म लेते हैं, जो कि काफी हैरान कर देने वाला आंकड़ा है। एक रिपोर्ट के अनुसार साल 2019-20 में प्राइवेट हॉस्पिटल्स में 34.2% बच्चे सी सेक्शन से हुए, जबकि इस साल गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में ये रेट 14.1% रहा और साल 2020-21 में प्राइवेट हॉस्पिटल्स में 35.95% सी सेक्शन डिलीवरी हुई, जबकि उस साल गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में केवल 13.96% ही सी सेक्शन डिलीवरी हुई और फिर 2021-22 में प्राइवेट हॉस्पिटल्स में ये आंकड़ा बढ़कर 37.95% हो गया, जबकि उस साल गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में सी सेक्शन डिलीवरी का रेट केवल 15.48% रहा। ऐसा नहीं है कि सी सेक्शन डिलीवरी केवल भारत में ही बढ़ रही है, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं, बल्कि अमेरिका, चीन जैसे देशों में भी लगातार बढ़ रही है। हालांकि वहाँ की गवर्नमेंट इसे लेकर काफी ज्यादा गंभीर है, लेकिन भारत में इस प्रॉब्लम पर ज्यादा फोकस ही नहीं किया जा रहा है और ना ही कोई इसे एड्रेस कर रहा है। बात करें यदि भारत में स्टेट्स की, तो 2020-21 और 2021-22 में त्रिपुरा और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सबसे ज्यादा सी सेक्शन डिलीवरी के केसेस देखने को मिलते हैं, जो कि लगभग 93% के आसपास है, जबकि सबसे कम उत्तर प्रदेश, झारखंड और उत्तराखंड में देखने को मिले और इन सभी में लगभग 20% ही ऐसे केसेस देखने को मिले। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार ये केसेस लगातार बढ़ते क्यों जा रहे हैं, तो आइए एक एक करके इन सभी चीजों को समझते हैं। दोस्तों, किसी भी महिला की सी सेक्शन डिलीवरी तब की जाती है जब केस काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, जैसे कि या तो उस महिला को पहले से ही कोई गंभीर बीमारी हो या फिर नॉर्मल डिलीवरी के दौरान
टाइम जान जाने का खतरा हो या फिर बच्चे में कोई प्रॉब्लम हो। ऐसे ही कुछ रेयर सिचुएशंस में ही किसी भी महिला की सिजेरियन डिलीवरी की जाती है। ऐसे नहीं की जाती है कि बस नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस हो और सिजेरियन चूज कर लिया जाए। इसके अलावा केवल और केवल नॉर्मल डिलीवरी ही होती है। अब ये तो हो गई एक बात। दूसरी बात, प्राइवेट हॉस्पिटल्स का लालच। आजकल जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स भारत में मौजूद हैं, सब के सब केवल बिजनेस ही करते हैं, क्योंकि सी सेक्शन डिलीवरी में ज्यादा खर्चा आता है जबकि नॉर्मल डिलीवरी में काफी कम खर्चा आता है। एक प्राइवेट हॉस्पिटल में सी सेक्शन डिलीवरी का खर्चा एवरेज 30,000 रुपए से लेकर 50,000 रुपए तक आता है और ये जगह हॉस्पिटल की पॉपुलैरिटी के हिसाब से कम ज्यादा होता रहता है। जबकि नॉर्मल डिलीवरी में 8,000 से 10,000 रुपए तक का खर्चा आता है, जिस वजह से प्राइवेट हॉस्पिटल्स उस फैमिली को तरह तरह की बातें बताकर उन्हें सी सेक्शन डिलीवरी के लिए कन्विंस कर ही लेते हैं। और डॉक्टर की बात को भला कौन ही डालेगा। और आपने देखा होगा कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में ही सी सेक्शन डिलीवरी सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि इसके जरिए डॉक्टर्स को अच्छा खासा पैसा मिल जाता है और ये नॉर्मल डिलीवरी की तुलना में जल्दी हो जाता है, जिससे डॉक्टर्स का समय भी बचता है। इसके अलावा सी सेक्शन में 4 से 5 दिन तक महिला को हॉस्पिटल्स में ही रहना पड़ता है, जिससे उन हॉस्पिटल्स की अच्छी खासी कमाई हो जाती है। जबकि नॉर्मल डिलीवरी में केवल एक ही दिन हॉस्पिटल में रहना पड़ता है और कुछ पैसे के चलते ये प्राइवेट हॉस्पिटल्स आसानी से सी सेक्शन डिलीवरी कर देते हैं, जो कि माँ और बच्चे दोनों के लिए खतरनाक होता है। इससे एक तो इन्फेक्शन होने का खतरा बढ़ जाता है और दूसरा ऑपरेशन के बाद भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जैसे कि ऑपरेशन के बाद किसी भी महिला को नॉर्मल रिकवरी होने में 5 से 6 हफ्तों का टाइम लग जाता है, जबकि किसी किसी केस में ये ज्यादा भी हो जाता है। जबकि नॉर्मल डिलीवरी में 2 से 3 दिन में महिला रिकवर हो जाती है। हालांकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अभी भी नॉर्मल डिलीवरी की जाती है और इसके अलावा क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी में बच्चे को जन्म देते समय ज्यादा दर्द होता है, इस वजह से कुछ केसेस में भी ऐसा देखने को मिलता है कि महिलाएं नॉर्मल डिलीवरी के दर्द से बचने के लिए बिना किसी प्रॉब्लम के ही सी सेक्शन डिलीवरी करवाती हैं। इसीलिए भी सी सेक्शन डिलीवरी लगातार बढ़ती जा रही है। बच्चे के जन्म से पहले सभी औरतों के मन में तरह तरह के डर और आशंकाएं होती हैं और कुछ महिलाएं समझती हैं कि नॉर्मल डिलीवरी काफी पेनफुल होती है और महिलाओं में बच्चों को जन्म देने के इस डर को टोकोफोबिया कहते हैं और इस फोबिया के चलते ही वो सी सेक्शन के जरिए बच्चे को जन्म देती हैं और सी सेक्शन से बच्चे के जन्म के समय ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, मगर बाद में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जबकि नॉर्मल डिलीवरी में थोड़ी बहुत तकलीफ ज्यादा होती है, मगर कम समय के लिए ही होती है। इसके अलावा नॉर्मल डिलीवरी से जन्मे बच्चे ज्यादा हेल्दी होते हैं कंपेयर टू सी सेक्शन से जन्मे बच्चों के। इसके अलावा आजकल लोग बच्चों के जन्म के समय को लेकर भी काफी ज्यादा कॉन्शियस रहते हैं, जिसके चलते वो किसी विशेष मुहूर्त में ही बच्चों का जन्म करवाना चाहते हैं, क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी में ऐसा करना पॉसिबल नहीं है। इसीलिए लोग उसी विशेष मुहूर्त के समय के लिए सी सेक्शन डिलीवरी करवाते हैं, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। इसके अलावा एक और सबसे बड़ा कारण है और वो है हेल्थ। प्रेगनेंसी में हेल्थ एस्पेक्ट्स भी काफी मैटर करता है, क्योंकि आजकल का खान पान और हमारा रूटीन काफी बिगड़ा हुआ है, जिस वजह से महिलाओं को प्रेगनेंसी के समय से ही तरह तरह की प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है और उस वजह से भी सी सेक्शन डिलीवरी करवानी पड़ जाती है। और भारत में सी सेक्शन डिलीवरी का इस तरह से लगातार बढ़ना एक्सपर्ट्स के अनुसार काफी खतरनाक साबित हो सकता है। अब इससे कैसे बचा जाए? सबसे पहली चीज तो ये है कि प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं को अपनी हेल्थ का सबसे ज्यादा ध्यान रखना चाहिए और योगा, एक्सरसाइज जैसी चीजों को एक्सपर्ट्स की सलाह से लेकर करना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। और साथ ही अपनी मेंटल हेल्थ को भी अच्छा रखना चाहिए। इसके अलावा गवर्नमेंट को भी इसके बारे में कुछ रूल्स बनाने चाहिए, जैसे कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में अच्छी सुविधाएं देना, ताकि लोग प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाएं ही ना। दूसरा ये कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स के लिए भी रूल्स बनाने चाहिए, जैसे कि एक सी सेक्शन डिलीवरी के लिए कोई भी हॉस्पिटल किसी पर्टिकुलर अमाउंट से ज्यादा चार्ज ना करे और सी सेक्शन डिलीवरी और नॉर्मल डिलीवरी के रेट के बीच में ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए, वो कम कर देना चाहिए। इसके अलावा फैमिली को भी ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर वो प्राइवेट हॉस्पिटल में डिलीवरी करवाना चाहते हैं तो डॉक्टर्स को ज्यादा से ज्यादा नॉर्मल डिलीवरी के लिए ही फोर्स करना चाहिए और रेयर कंडीशन में सी सेक्शन डिलीवरी करवानी चाहिए। इसके अलावा जो भी बच्चे के जन्म के शुभ समय को लेकर ज्यादा कॉन्शियस रहते हैं, वो इस बहकावे में ना आए। दोस्तों, तेलंगाना की सरकार ने इन बातों को ज्यादा गंभीरता से लेते हुए कुछ चीजें की हैं, जिससे वहां सी सेक्शन डिलीवरी रेट 2021 की तुलना में 2022 में घटा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2022 में 2021 की तुलना में सी सेक्शन डिलीवरी में 6% तक की गिरावट दर्ज की गई। जहां अगस्त 2021 में सी सेक्शन डिलीवरी रेट 62.53% था, तो वहीं ये साल 2022 में घटकर 56.86% हो गया। वहां प्राइवेट हॉस्पिटल्स में साल 2021 में 80.98% की सी सेक्शन डिलीवरी हुई, जो कि साल 2022 में घटकर 78.66% रह गई। जबकि सरकारी हॉस्पिटल्स में साल 2021 में सी सेक्शन डिलीवरी रेट 47.24% था, जो कि साल 2022 में घटकर 45.92% रह गया। इसके अलावा वहां के लोग प्राइवेट हॉस्पिटल से शिफ्ट होकर गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की ओर ज्यादा रुख कर रहे हैं। तेलंगाना में साल 2021 में गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में महिलाओं का डिलीवरी रेट
54.7% था, जो कि साल 2022 में बढ़कर 66.8% हो गया, जो कि वहां की गवर्नमेंट के बेहतर गवर्नमेंट पॉलिसी को दर्शाता है, जिस पर केंद्र सरकार को भी गंभीरता से विचार करना चाहिए, क्योंकि ये मुद्दा वाकई में हमारे देश की ग्रोथ से जुड़ा हुआ है। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। वैसे आप किस चीज को पसंद करते हैं, नॉर्मल डिलीवरी या फिर सी सेक्शन डिलीवरी? जरा आपके क्या विचार हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।